हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है। फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आप दोनों में से कोई एक मांगलिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मांगलिक मैं इसे एक दोष नहीं मानती, एक बस एक कैरेक्टरिस्टिक है, बस एक विशेषता है। बस उसका एक जो कर्मा है, जो चीज़ है ना, वो समझने की देरी होती है, वो कुछ मुझे दिख रहा है। पॉसिबल ज़्यादा है कि ये मांगलिक आपके पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हैं, मेल हो या फीमेल, दोनों मांगलिक होने के चांसेस है। दोनों मतलब मांगलिक, वो जो भी है मांगलिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उनका गुस्सा है ना, उनका एग्रेशन कभी कंट्रोल में नहीं रहता। फिज़िकल अट्रैक्शन, डिज़ायर्स भी उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलेगी, और वो चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है। इस इंसान का ना मतलब एक अट्रैक्शन है ना, वो आपके लिए तो बढ़ रहा है, लेकिन झुकने का नाम या इमोशनली वो जो चीज़ होती है ना कि भाई उस चीज़ को समझे कि आप दोनों के बीच में एक्चुअली मनमुटाव किस चीज़ के लिए है। उनको सिर्फ डिसीजंस करने या फिर या तो मैं कह सकती कि उनको डिसीजन भी नहीं करने आते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी स्लो है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। इमोशंस जैसे ना ये काफ़ी हद तक क्या बोलते हैं उसको, हम इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इमोशनल डिसीजन लेना है जो आपके लिए पॉसिबल है, वो उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, इनफैक्ट आपके लिए ही ज़्यादा मुझे फील हुआ कि आपके लिए प्यार है, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान से मैं अटैच हूँ, ये इंसान से मैं अटैच हूँ, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए यही सही है वगैरह, ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। जिनसे आप डील करें ना, उनके नंबर में, बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर में 4 नंबर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राहु का इम्पैक्ट उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, इल्यूजन सब कुछ करा देता है। मतलब कि डिज़ायर की एनर्जी क्रिएट करता है, बट अंत में जैसे ना कुछ मिलता नहीं है, जैसे भ्रम क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए ना वो समझ नहीं पाते कि आपके वक्त जो फील हुआ या आपके साथ जो फील हो रहा है वो सच में प्यार है ना, वो चीज़ को ना वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, स्पेशली आपके साथ जो रिलेशन है, आपके साथ बॉन्डिंग है, वो अलग क्यों है वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि दूसरों के साथ जो रिलेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भ्रम के बेसिस पे है, कर्मा के बेसिस पे है। तो वो चीज़ को ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ वाली चीज़ है। उनका इनिशियल्स यू हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है, और जी हो सकता है। इनकी साइन टॉरस या कैंसर हो सकती है। यस, टॉरस या कैंसर हो सकती है। अगर इमोशंस की बात करूँ ना, ये जो फ्लेम है वो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से बोल रहे हैं ना कि इमोशंस, डिज़ायर्स एकदम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंसान उसी इमोशन से भाग रहा है, उसे छुपा रहा है, मानना ही नहीं चाहता। उनको ये पता चल रहा है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कि उन्होंने गलती की है, और किस लेवल पे ना। एक होता है ना कि जैसे आपने कहा था कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये गलत है,
तो वो चीज़ को ना उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इस कदर ले लिया था ना, नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब तुम नहीं समझ रही हो या नहीं समझ रहे हो कि ये प्रैक्टिकली सही है, तुम बस इमोशनल हो जाते हो वगैरह सब चीज़ बोली होगी। लेकिन अभी उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, जो आप कह रहे थे वो सही था और ये गलत है। लेकिन ये इनका ना ईगो या फिर इनका भ्रम या इनका इल्यूजन जब बोले आप, इतना स्ट्रांग है ना कि वो उस चीज़ को ना मानने को ही तैयार नहीं है। मतलब मानने को तैयार नहीं, मतलब गलती मान रहे, रियलाइज़ हो रही है, गलती रियलाइज़ हो रही है, बट उस चीज़ को ना सामने से झुकना ये उनके लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पॉसिबल है उनका बर्थ नंबर 22 हो सकता है, मुझे 2 और 2 एकदम जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मुझे इस एनर्जी में वो बंदा ये बंदी है ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आ रही है। 2 ओवर थिंकिंग, 2 इमोशनल, एडिक्शंस है, जो भी एडिक्शन फॉलो कर सकते हैं, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या फिर ओवर थिंकिंग है, रोना है, क्योंकि वो अपने आप को ना जैसे जब स्पेशली अकेले में ना संभाल नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो दोस्तों के साथ होते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं, स्पेशली ख़ास दोस्तों से ही शेयर करते हैं वो, क्योंकि उनके जो ख़ास दोस्त है ना वही उनको शायद समझ पा रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। बाकी लोग है ना, मतलब इनसे ना एक रीज़न से जुड़े हुए हैं, लाइक ना पैसा है, इनकी खूबसूरती हो सकती है, इनका अट्रैक्शन हो सकता है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा ना इनका जो एक जैसे पैसा या खूबसूरती, ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इनके पास वो है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो चीज़ की वजह से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। सच कहूँ तो ना जिनसे हम डील करें ना उनको ना क्या कहते हैं उसे, उल्लू बनाना बहुत आसान है। यस, बहुत आसान है उल्लू बनाना। ये जो कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इसी वजह से लोग उनको प्रैक्टिकली उल्लू बनाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता। यस, उनको समझ ही नहीं आता। इनकी बचपन की कुछ वजह से हो या पास्ट लाइफ कर्मा हो, जिसकी वजह से ना इनकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा एक पास्ट लाइफ हो या चाइल्डहुड वुंड्स नज़र आते हैं, जो ज़ख्म है ना वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और उसी वजह से ना इनकी कोई सोच है ना बदली हुई है। और इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, इनके जो डर है, इनको जो स्पेशली डर इनसिक्योरिटीज़ होती ना, ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, प्रैक्टिकल लोग, वो भाप लेते हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और इसी वजह से वो लोग उनको बेवकूफ़ बना पाते हैं। और आपने वो सब चीज़ कभी किया नहीं है और आपको करने का मन भी नहीं करता, आपने सही सच्चे दिल से प्यार किया, तो इसके लिए आपसे ना वो सब नहीं होता कि मैनिपुलेशन करो, इमोशनली ब्लैकमेल करो, ये सब चीज़ लाइक वो चीज़ आपसे नहीं होगा। मतलब आपका है कि भाई ये हमसे ये झूठापन ये सब है ना हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ना उनको इसलिए तो आप में और लोगों में ना उनको क्यों फ़र्क नज़र आता है, अजीब सा फ़र्क है। भले आपसे कितने भी चिढ़ते हो, आपको अटेंशन नहीं देते हो या कुछ भी है, बट समाव ऐसा लग रहा ना कि आपको ना अंदर से मानते बहुत है, मानते हैं। अगर पहले नहीं सोचा था तो अब भी तो है, वो एनर्जी में है, आपको ना मानते हैं कि ये इंसान अलग है, ये इंसान ना कुछ अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि इस तरह से नहीं, जो है वो बोला है, सच है। भले मुझे तकलीफ़ हुई, मैंने उसका साथ नहीं दिया, उसको चीट किया, फिर भी ये इंसान अलग है, फिर भी ये इंसान अलग है। इन्होंने ना ऐसे ऐसे ज़िंदगी में ना अभी लोग देखे हैं ना जो उनको खड़े खड़े उल्लू बना गए, खड़े खड़े, मतलब ऐसा लगा कि समझा ही नहीं उनको क्या हुआ, कि ये क्या हो गया करके। अट्रैक्शन के चलते या इल्यूजन के चलते, भ्रम के चलते इन्होंने अपने डिसीजंस तो ले लिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि भाई अभी मेरा क्या, मतलब वेयर आई एम स्टैंडिंग, असलियत में मेरा कौन है, क्या है। जब वो जैसे अकेले में बोले ना रोते हैं, एडिक्शन में है, वो सब चीज़ है ना, तो आपकी याद आती है और आपके पास नहीं आ रहे क्यों मालूम है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट। अगर आपने रिजेक्शन कर दिया या फिर आपने
आपने रिजेक्शन के आपने कुछ बोल दिया, या आपने कहा कि बस अभी मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब सुन के ना वो लिटरली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही मुझे बार बार फील होता है, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो मतलब इनका ईगो है ना, वो सिर्फ दिखाने का चीज़ है, दिखाने का चीज़ है। इनका ना मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना, नहीं आने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि ये सच बोल नहीं सकते या सच सुन नहीं सकते। फ़िलहाल तो नहीं है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा बात करना है। मतलब अब आपको लगता है कि आप ही इनके इंतज़ार में हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लिटरली ऐसे कुछ मिरेकल के इंतज़ार में है। ये लिटरली मुझे ऐसा लगा ना कि किसी मिरेकल के इंतज़ार में है, मिरेकल के। नंबर में मुझे 4 नंबर आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, और योर अंडर एंजलिक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी फील हो रही है। जो भी है ना, आप तो एंजल्स के प्रोटेक्शन में हो, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। एंजल्स के प्रोटेक्शन में हो। कभी कभी इंसान है ना अपनी धुन में रहता है, अपनी धुन में, कि बस जो भी है हो रहा है, ऐसे वाली चीज़ में होता है। बट हर वक्त आसान नहीं है और हर वक्त वही नहीं रहता। लेट्स सी। काफ़ी हैप्पीनेस है। यस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सो इनकी तरफ से कुछ सॉलिड ऑफर आने के चांसेस ज़्यादा है, और वो भी डिसीजन काफ़ी ज़्यादा एक सॉलिड। मैंने कहा ना कि इनको सच सुनने की या सच कहने की हिम्मत नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि नहीं, कुछ आपके सवालों के जवाब, अगर एक भी सवाल का जवाब दे पाए ना ढंग से, ठीक से, कि ऐसा क्यों किया है, या चलो मान लीजिए कि ऐसा क्यों किया, या आप पूछे नहीं, लेकिन आगे क्या, ये जो सवाल का बेसिक भी आंसर दे पाए ना, उसके लिए वो प्रिपेयर हो रहा है। ये इंसान, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको बहुत याद करता है, बहुत मैनिफेस्ट करता है, और आपके लिए जो दिल में जगह है ना, वो खास करके अभी कुछ अलग ही है। क्योंकि रियलाइजेशन है ना कि भाई मेरे सामने जो लोग हैं वो और आप में फ़र्क क्या है। वो क्या बोलते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, या उनको ऐसे पीपल प्लीजिंग करने के लिए आप नहीं थे, आप सच थे। जो भी है आपके इमोशंस एकदम जेन्युइन थे, जो जिनको शायद उन्होंने भी पहले गलत समझा कि ठीक है कि सबका होता है यार, मेरा भी है प्यार व्यार सब चक्कर, ठीक है। बट वो कितना यूनिक और स्पेशल फीलिंग है, ये अभी उनको याद आ रहा है, अभी फील हो रहा है कि हाँ नहीं, देयर इज समथिंग डिफरेंट, ये इंसान कुछ अलग ही है। अभी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश है। और ख़ास करके ये जो कर्मा फेस होता है ना, जो सच सामने आना, ये इल्यूजन, ये भ्रम टूटना, ये बहुत ज़्यादा दिखाता है। और ख़ास करके जो शनि के ट्रांजिट्स होते हैं ना, तभी ये इंसान जैसे ना समझ नहीं पाता, ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसीलिए तो ना एकदम कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में जाते हैं इंसान। और ये स्ट्रांगली ऐसा है ना कि आपसे जुड़ना ज़रूर चाहेंगे। इनका दिल तो करता है कैसे बात करें, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये तो है हार्मनी, और इस रिश्ते में ये यूनियन है। बट वो उसके लिए ना उनको तैयार किया जा रहा है। हिम्मत नहीं है, हो नहीं सकता, हमेशा आप साथ दे रहे हो, हमेशा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हमेशा आप माफ़ करते जा रहे हो। इस इंसान को बदलने का या उस अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का या अपनी कमज़ोर साइड समझने का मौका ही नहीं मिला था। अभी वो हो रहा है, अभी तो हो रहा है। क्योंकि जितना अवॉइड करते जाते हैं ना सिचुएशन को, उतना ही सिचुएशन बेकार हो जाती है। जितना आसान नहीं लगता, उतनी ही सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी वही वैसे ही कुछ उनके साथ हो रहा है। तो वो सब चीज़ें होना ज़रूरी है कि भाई उनको समझना है
दुनिया क्या है, सच्चाई क्या है, प्यार क्या है, और जैसे हार्मनी क्या होती है, सुकून क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, वो समझ रहे हैं। होली लव, लर्निंग एक्सपीरियंस। सो जैसे इनका जो भी टाइम चला ना एक्सपीरियंस, ये जो सीखने का, वैसे आपका भी है कि आपको भी शांत रहना सीखना है, और मेडिटेशंस, हीलिंग, ये सारी चीज़ें बार बार कह रही हूँ, लेकिन बार बार ही कहूँगी कि ये चीज़ें मस्ट है। आप करके देखो ना, आपको फ़र्क कितना फ़र्क चलेगा ना, तो समझ में आएगा। और जैसे ये जो है ना, जो कनेक्शन है, होली लव, सच्चा प्यार, प्योर, जैसे मतलब प्योर फीलिंग्स, ये आपके नसीब में है, इसलिए चीज़ें को वक्त लगेगा, लेकिन सही से होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।